हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिसी इन प्रमोटिंग सोलर एनर्जी। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें, यहाँ पे नीति का, पॉलिसी का क्या महत्व है, किस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है ताकि हम सोलर एनर्जी के जो इम्पेटस है, सोलर एनर्जी का जो ग्रोथ है उसको बढ़ा पाए, और रादर हिंदुस्तान का जो एक आप बोल सकते हो कि डिपेंडेंसी है टुवर्ड्स द फॉसिल फ्यूल वो कम हो पाए और सोलर एनर्जी की तरफ या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारा जो रिलायंस है वो ज़्यादा हो पाए। क्यों ये न्यूज़ में था, क्या क्या इंपॉर्टेंट एवेन्यूज हमको डिस्कस करने हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेम, आइए आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सोलर एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है। भाई सबको पता है कि लिमिटलेस सोर्स ऑफ एनर्जी है बिकॉज द सन इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ पे द वेरी सोर्स ऑफ पावर, द वेरी सोर्स ऑफ हीट विच इज नेचुरल सोर्स ऑफ हीट वो सन है। सेकेंड थिंग, इट इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां पे किसी भी ईंधन की जरूरत नहीं है, किसी भी फ्यूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि सन खुद में ही एक फ्यूल है और सस्टेनेबल एनर्जी है लॉन्गर रन में। ये लंबे समय तक भी ऐसा है कि कल और परसों खराब नहीं होने वाली, इट विल कंटिन्यू फॉर द लॉन्गर फ्यूचर रन, जहां पे ये आगे की जनरेशन में मदद करेगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल देयर। Another prominent part is 2023 की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी अगर आप देखो 2020, 23, 27 और 30, ये कुछ कुछ पूरी दुनिया का एक डेटा कवर कर रखा है, एक एनालिसिस है, एक प्रोजेक्टरी है, जहां पे हम ये देख सकते हैं कि भाई 2027, 2030 में कौन से सोर्सेज को हम मैक्सिमम यूज कर पाएंगे, कौन से चीजों पे हमारी डिपेंडेंस ज्यादा होगी। सोलर एनर्जी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विल बी टेकिंग द टोल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जितना भी लोड फॉसिल फ्यूल्स पे पड़ रहा है उसको सबको कम करेंगे एंड इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम 2020 टिल 2030। हिंदुस्तान के अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल बिल्ड करने की बात करें, हिंदुस्तान कहाँ पे लाई करता है, कौन से मेजर रीजन्स हैं जहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी को बिल्ड करने के लिए हमारे पास कितनी क्षमता है। 5,000 ट्रिलियन किलोवाट की अगर हम बात करें पर ईयर हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं हिंदुस्तान के एरिया से, जहां पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने ऑलरेडी हिंदुस्तान की शॉर्ट जो क्षमता है, या अगर हम बात करें सोलर पोटेंशियल है, उसको समवेयर अराउंड 748 गीगावाट तक ऑलरेडी उपलब्ध करवाया है। फ्रॉम द मैप इटसेल्फ आप देख सकते हो फॉर ऑल द रीजन्स जो डार्क ब्राउन में, ऑरेंजिश या मस्टर्ड के शेड में है, कितना ज्यादा ये वो एरियाज हैं जहां पे हमारे पास मैक्सिमम सोलर एनर्जी रहती है फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। हिंदुस्तान की एक खास बात यह है कि हमारे देश के 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हिंदुस्तान एक ट्रॉपिकल नेशन रहता है बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जितना भी एरिया है वहां पे सोलर एनर्जी ऑलमोस्ट, या सूरज की जो किरणें हैं, 300 से ज्यादा दिन तक साल में आपको देखने को मिलेंगी। हिंदुस्तान का टारगेट है कि हम एक अचीव कैपेसिटी 175 गीगावाट की 2022 के एंड तक अचीव करना चाहते थे, विच वी हैव ऑलमोस्ट टच्ड, और हम एक्सपैंड करना चाहते हैं टू एटलीस्ट 500 गीगावाट्स बाय द ईयर 2030। हिंदुस्तान एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है सोलर पीवी कैपेसिटी में, ग्लोबली थर्ड सबसे बड़ा मार्केट है 2021 के फिगर्स के हिसाब से, और चौथा इन टर्म्स ऑफ द टोटल इंस्टॉलेशन हम जर्मनी के बाद सेकंड नंबर अगर हम बात करें, जहां पे पहली बार ऐसा हुआ है कि टोटल इंस्टॉलेशन में हम फोर्थ पे थे, जहां पे हमने ओवरटेक करा है जर्मनी को, इतने बड़े यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग फर्म को। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स की बात करें जो हिंदुस्तान ने पिछले साल तक अचीव कर ली थी, आप देख सकते हो हम सोलर एनर्जी 100 गीगावाट अचीव कर पाए इंस्टेड ऑफ द 175 गीगावाट विच वाज प्लान। बट अपार्ट फ्रॉम दैट रिन्यूएबल एनर्जी इन टोटल वी आर रफली क्लोज टू द फिगर। तो हम ऑलमोस्ट 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट का सोलर एनर्जी ऑलरेडी अचीव कर पाए हैं। विथ रिस्पेक्ट टू सोलर एनर्जी जनरेशन 32% का एनुअल ग्रोथ हमको देखने को मिला है 2011 से 2021 तक, और इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स एज वेल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसी तरीके से हम बिल्ड करेंगे। कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, कौन से ऐसे पॉलिसी हैं, कौन सी ऐसी नीतियां हैं भारत सरकार की जिसकी वजह से सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम बात करें 45 सोलर पार्क्स को बनाया जा रहा है जिनका एग्रीगेट कैपेसिटी होगा 37 गीगावाट का। सोलर पार्क्स हमको पवगाड़ा, कुरनूल, भदला में देखने को मिलेंगे, और ये टॉप 5 ऑपरेशनल सोलर पार्क्स होंगे जिनकी 7 गीगावाट की कैपेसिटी होगी। दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो कि सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, गुजरात में इंस्टॉल किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास सोलर पार्क स्कीम, वीजीएफ स्कीम जो होगी, सीपीएसयू स्कीम, डिफेंस स्कीम, कैनाल बैंक कैनाल टॉप स्कीम, कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम, बंडलिंग स्कीम, ग्रिड स्कीम, ये सब कुछ लॉन्च किया है भारत सरकार ने। लेकिन
एवरीथिंग इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ऐसा नहीं है कि सोलर एनर्जी, क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल नेशन है और सूर्य की किरणें इतनी ज्यादा हम पे मेहरबान रहती हैं, सो हमारे लिए बहुत फेरी टेल होगा फॉसिल फ्यूल से सोलर एनर्जी की तरफ मूव करना। देर ऑब्वियसली आर अ सर्टन नंबर ऑफ चैलेंजेस जो हिंदुस्तान को देखने पड़ेंगे, जिससे हिंदुस्तान जूझता है विद रिस्पेक्ट टू सोलर एनर्जी। सबसे बड़ा कि भाई हमारे पास जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है सोलर पार्ट्स की, उसकी कमी है। घरेलू विनिर्माण अभी नहीं हो रहा है, उसका अभाव है। मेक इन इंडिया के तहत इस पे हमने कोशिश करी, हमने फोकस करा, हमारा इम्पेटस है, हमारा टारगेट है कि हम किस तरीके से ज्यादा जो भी सोलर पार्ट्स हैं उसको हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चर करें। स्पेस स्कार्सिटी है, बिकॉज सोलर पैनल्स अपने आप में बहुत बड़ा एरिया लेते हैं, उनको लगाने के लिए भी हमको बहुत बड़ा एरिया चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ कुछ पार्ट्स में पेड़ों के ऊपर लगा के काम चला लो। एब्सेंस है इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म का, जो अभी तक हमारे पास नहीं पॉसिबल हो पाया है। भले ही सेंट्रल का शेयर मैक्सिमम होता है इन सारी स्कीम्स में, लेकिन हमको स्टेट्स का भी कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज चाहिए। वी कैन नॉट डील विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टेकिंग ऑल द ओनस ऑन इटसेल्फ, ऑल द बर्डन ऑन इटसेल्फ। लो टैरिफ्स हैं, जितना भी सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट आता है वहां पे टैरिफ्स बहुत कम होते हैं। एंड वेस्ट मैनेजमेंट इन इटसेल्फ, 2030 तक अगर जितना भी हिंदुस्तान में ई वेस्ट जनरेट होगा, देयर इज अ चांस कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ई वेस्ट सोलर एनर्जी के थ्रू जनरेट होगा, जिसको डिस्पोज ऑफ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी के तहत भारत सरकार कुछ रोड मैप को लेकर आई है। सौर ऊर्जा के परिस्थितिकी तंत्र के लिए एक रोड मैप को लेकर आया गया है, जहां पे अगर हम बात करें, हम जो भी सब्सिडी अभी फॉसिल फ्यूल को देते हैं वो हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं टुवर्ड्स द सोलर एनर्जी। हम एक मिनी ग्रिड पॉलिसी को लेकर आए हैं। द मिनी ग्रिड पॉलिसी दैट वाज मेंशन्ड ओवर हियर आल्सो, हम कैसे कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम को लेकर आना चाहते हैं, जहां पे हम सोलर एनर्जी के प्लांट्स को अपने नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करना चाहते हैं, टैप करना चाहते हैं डोमेस्टिक फाइनेंसिंग में, कि जहां पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दे शुड कम अप। हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करना चाहते हैं और इंश्योर करना चाहते हैं दैट द पीपल विद इन इंडिया आर इन्वेस्टिंग फॉर मेक इन इंडिया, सो दैट वी कैन मेक फॉर द वर्ल्ड एज वेल। हम टैक्सेस को रैशनलाइज करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे, सो दैट इट विल नॉट burn a hole in the pockets of the people, and it is very easy for them, or at least much simpler for them to adhere to the solar energy ecosystem and be a part of this ecosystem. इसी के साथ साथ हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट करना चाहते हैं और इंश्योर करना चाहते हैं कि किस तरीके से थ्रू वोकल फॉर लोकल हम मैक्सिमम सपोर्ट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कैसे गेन कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से आज की क्लास में इतना ही, बट बिफोर आई वाइंड अप, सुपर क्विक रिमाइंडर अबाउट द आरएम बैच जो हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है, द बाइलिंगुअल बैच फॉर द 2024 एस्पिरेंट्स अलोंग विद लक्ष्य बैच, जो कि 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए हिंदी लैंग्वेज का बैच होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एट अनअकैडमी एंड थैंक यू सो मच। हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन।